हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है पैकेजेस के ऊपर। ठीक है, पैकेजेस क्या होते हैं जावा में। पैकेजेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है जावा में। ठीक है, पिछली वीडियो तक एक रिकैप दे दूं अगर, तो हमने देखा था कि स्टैटिक अगर हटा दें मेन मेथड से तो वो क्या करता है। अगर इसको जानना है तो डिटेलिंग में समझाया था, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम करने वाले हैं वाई पैकेजेस आर इंपॉर्टेंट। पैकेजेस से पहले ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें, पैकेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तुम्हें कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। क्या जाननी पड़ेंगी? देखो, पैकेजेस के ना दो टाइप होते हैं। पहले तो टाइप समझ लो। ठीक है, पहला टाइप जो होगा हमारा, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा हमारा बिल्ट इन, BUILT, बिल्ट इन। ठीक है, और जो दूसरा टाइप होगा ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये बहुत टेढ़ी लाइन खींच गई यार, हाथ में चोट है ना मेरे, तो मैं ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ यार। ठीक है, थोड़ा बेयर रखना मेरे साथ। यूजर डिफाइन। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? बिल्ट इन मतलब जो ओरेकल वालों ने दिए हैं, ORACL, ओरेकल कंपनी ने जो बनाए, जो उनके डेवलपर्स ने बनाए, बेसिकली जिन्होंने जावा बनाई हो उन्होंने बनाए। और यूजर डिफाइन कौन है? हम। हा, लॉ लिख दिया मैंने, हम, वी, बेसिकली। ठीक है, हिंदी का यूट्यूब चैनल है तो हिंदी में लिखने दे देना चाहिए कभी कभी। ठीक है तो क्या है बिल्ट इन फंक्शन? तो बिल्ट इन फंक्शन में क्या क्या आ जाते हैं, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जावा डॉट यूटिल हो गया, बहुत ये तो सभी को पता रहता है। जावा डॉट यूटिल, यूटिल पैकेज एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, तो ये दो फेमस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब क्या होता है ना, ये पैकेजेस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? ठीक है, पैकेजेस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और करते क्या हैं? देखो, इनका मैं तुम्हें पॉइंट बाय पॉइंट चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली पॉइंट जो ये पैकेजेस सॉल्व कर देते हैं हमारे लिए, वो क्या है? वो ऐसा है कि अगर क्लास का नाम सेम है, अगर क्लास का नाम सेम है, क्लास नेम इज सेम, क्लास नेम इज सेम, ठीक है, तो तुम उसको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस में रख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट पैकेजेस में। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि C1 करके क्लास यहाँ है और एक और क्लास है मेरी C1 करके, तो तुम इसको पैकेज PACKAG पैकेज 1 के अंदर डाल दो, इसको पैकेज 2 के अंदर डाल दो। ठीक है, ये एरर नहीं देगा, गारंटी है नहीं देगा एरर। ठीक है, इसका ये मतलब है। सेम नाम की क्लास डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के अंदर डाल डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या कर सकते हो तुम फंक्शनैलिटी ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, अगर एक टाइप की फंक्शनैलिटी है, अगर यूजर क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी है, तो उसको एक मतलब तुम एक पैकेज के अंदर डाल सकते हो, क्रिएशन की जो भी है। ठीक है, तो मैं बैंक अकाउंट खुलवाना है, तुम्हारा कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें बैंक अकाउंट खुलता है। बैंक अकाउंट के बैंक अगर है तो उसके अंदर यूजर का अकाउंट खुलता है। ठीक है, उसके अंदर क्या कहते हैं, ये जो मिक्स अकाउंट खोलते हैं दोनों, दो बंदे, मतलब एक बंदा ये है, जैसे हस्बैंड वाइफ की बात करें तो दोनों मिक्स अकाउंट खोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कुछ तो कहते हैं उसे, जॉइंट अकाउंट। ठीक है, तो जॉइंट अकाउंट भी क्या होता है? खोलना पड़ता है। तो ये सारी क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, इन सब की फंक्शनलिटी एक है, खोलना अकाउंट ही है। ठीक है, तो इनको एक पैकेज के अंदर डाल दो। तो पैकेजेस क्या करते हैं? तुम्हारी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? एक्सेस, ACCESS। ठीक है, इससे क्या होता है? विजिबिलिटी जो होती है ना हमारी पैकेज, मतलब क्लासेस की जो विजिबिलिटी होती है, VISIBILITY, विजिबिलिटी बढ़ा देता है कौन? पैकेजेस बढ़ा देता है। ठीक है, और रीयूजेबल कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी कैसे कर सकते हो वो समझाता हूँ। रीयूजेबल हो जाते हैं कोड, रीयूजेबल। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, रीयूजेबल होते समय क्या होता है, जब भी अगर तुम कुछ पैकेज बनाते हो, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ। ठीक है, इन सबको हटा देता हूँ, होपफुली तुमने पॉइंट नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको अपने दिमाग में मत बैठाना, तुम परम ज्ञानी हो, मेरे को पता है, सब दिमाग में सेट हो जाता है तुम्हारे, लेकिन दिमाग में सेट मत करना, लिख लेना कॉपी में। ठीक है, पैकेज बनाया तुमने और उसके अंदर एक बाइनरी सर्च की एक क्लास बनाई, बाइनरी सर्च, और ये तुमने खुद लिखी। ठीक है, बाइनरी सर्च की क्लास। होगा क्या, अब तुम इसको इंपोर्ट कर सकते हो, और तुमको अगर कोई एरर दे रहा है, इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे इंपोर्ट? जो भी इस पैकेज का नाम है, जैसे कि अभी पैकेज ही है PACKAG, पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, और इसके अंदर क्या कर सकते हो तुम्हारे जो भी क्लास जिसके अंदर तुमने बनाया है, तुम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाओगे और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से उस बाइनरी सर्च को कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तुम एक बार तुमने लिख दिया और तुम्हें बार बार इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही जावा वाले भी करते हैं, जो मेन मेन चीजें होती हैं, जैसे कि हमारी सॉर्टिंग हो गई और हमारा मर्ज सॉर्ट हो गया। तुम कभी लिखते हो डॉट सॉर्ट ही तो लगाते हो ना, वो सब क्या है, वो कहीं ना कहीं किसी पैकेज से आ रहे हैं। ठीक है,
रीयूजेबिलिटी कोड वहाँ से आती है, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें पैकेजेस का फंडा समझ में आ गया होगा, पैकेज इंपॉर्टेंट क्यों है जावा में, क्योंकि तुम्हें ग्रुप करके रखना होता है। जैसे इसका सीधा एग्जांपल ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास वार्डरोब है, ठीक है। वार्डरोब क्यों है तुम्हारे पास, तुमने उसको पैक कर लिया ना, उसमें कपड़े ही रखते हो, बर्तन तो रखते नहीं हो। बर्तन के लिए तुम एक यूटेंसिल का रैक लेके आओगे जो तुम्हारे किचन में रखा होगा, ठीक है। तो तुमने पैकेज करके रखा हुआ है, वो यूटेंसिल का होल्डर है, तो उसमें सारे बर्तन होंगे, वहाँ पैकेजेस, उनकी सारी फंक्शनलिटी एक है क्या, खाना बनाने के या खाना खाने के काम की। कपड़े वाले और जूते वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो तुमने अपनी बॉडी में पहने हैं, तो अपर बॉडी में या लोअर बॉडी में पहने हैं, तो तुमने उसकी फंक्शनलिटी एक है करके तुमने वार्डरोब में रख दिया। इस तरीके से तुम्हें पैकेजेस का भी होता है, ठीक है। पैकेजेस का भी सेम फंडा होता है। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में